मेरा एक एसआईपी का पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। एक जो एसआईपी थी वो मैंने कोविड में स्टार्ट की थी। ये 30 मार्च 2020 से मैंने स्टार्ट किया था एसआईपी। अभी ऑलमोस्ट वो एसआईपी को 5 साल कंप्लीट होने को आ गए। तो 5 साल में मैं देखता हूँ कि मेरे रिटर्न्स कितने हैं, और जिन लोगों ने अभी अभी रिसेंटली ही एसआईपी चालू किया है उन लोगों को क्या पेन है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरी एसआईपी है ये मेरी 1000 रुपीज़ की है। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा टॉपअप किया उसको। इस तरह से मेरी ये एसआईपी चल रही है। तो आप देखोगे कि 94% के रिटर्न मेरे एसआईपी ने मुझे दिए हैं। तो 5 साल में 94% के रिटर्न है। तो 94 लाइव पोर्टफोलियो हमने देखा कि किस तरह से वेल्थ तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप अगर टाइम नहीं दोगे तो आपका वेल्थ नहीं क्रिएट होगा। अभी हमने मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने दिखाया उसमें हमने 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था। वो एक एसआईपी 1000 रुपीज का ही एसआईपी है। 5 साल के बाद हमें ऑलमोस्ट 94% के रिटर्न उसमें मिले हैं। तो आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो सालाना 18% के ऊपर उसके रिटर्न्स जा रहे हैं। 5 साल का रिटर्न देखो। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको जब मार्केट नीचे आता है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है। अभी जिन लोगों ने 2024 में एसआईपी न्यूली स्टार्ट किया है तब मार्केट पीक पे था, और तभी जिन्होंने लमसम किया है उनको ज्यादा पेन है। जिन्होंने लमसम किया है उन्हें ज्यादा पेन है। क्यों पेन है? क्योंकि जब मार्केट नीचे आया तब उन्होंने एवरेज नहीं किया है। मार्केट जब नीचे आता है तब लमसम जो इन्वेस्टर है एसआईपी नहीं करते तो उनको एवरेज करना पड़ेगा, तो ही वो नंबर ऑफ यूनिट जो है वो ज्यादा जमा होंगे और लो रेट में जमा होंगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है, अभी देखेंगे बाद में, ऐसे नहीं होता है। मार्केट नीचे आता है तो आपको एवरेज करना पड़ेगा लमसम इन्वेस्टर हो तो। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हो या आपका मंथली एसआईपी चल रहा है तो आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखाना है। मार्केट नीचे गिरा है इसलिए भाग नहीं जाना है। मार्केट से भागना नहीं है, मार्केट में डटे रहना है और लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा तो वेल्थ बनेगा। वेल्थ तो बनता है लेकिन आपके माइंडसेट पे डिपेंड है। 10 रुपया नीचे दिखा तो चलो मैं एसआईपी बंद कर देता हूँ। अभी जिनका 24 से हमने 24-25 में, अभी 2 साल मार्केट चला ही नहीं है, तो 24-25 में क्या हुआ, जिनका इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अभी तो थोड़ा निगेटिव में रहेगा या कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। अभी जो अति ज्ञानी इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, उनका माइंडसेट अभी क्या चल रहा है कि जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। अभी 2 साल में बहुत नीचे के रेट से आपने बहुत अच्छा रेट लेवल पे, प्राइस पे एनएवी जमा किए हैं, और वो माइंडसेट क्या हो रहा है कि जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आऊंगा मैं निकल जाऊंगा या रिडीम कर दूंगा पैसा। तो जो मेहनत 2 महीने से आपके एसआईपी ने की है उस पे आपको वेस्ट करने वाले हो। जो इस तरह से माइंडसेट सोच रहे हैं कि जैसे ही प्लस में आ जाऊंगा तो मैं निकल जाऊं, 2 साल से मेरे को 0 रिटर्न मिला, लेकिन 2 साल में आपके नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा जमा हुए हैं, ये सोचो। ये आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह से माइंडसेट या इस तरह से आपको थिंकिंग लेवल आपका करना पड़ेगा तो ही रिटर्न बनेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे को सर रिटायरमेंट प्लानिंग 20 साल 15 साल को हम लेके जाएंगे और 2 साल में ही अपने सब हथियार डाल के छोड़ देते या भाग जाते हैं मार्केट से। मार्केट में पैसा वही बनाएगा जो डटे रहेगा और हर नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेगा। आगे के 10 साल बाद ये 24,000 या 23,000 का लेवल आपको बहुत ही छोटा लगेगा, क्योंकि तब 10 साल बाद मार्केट या निफ्टी जो है ये यहाँ पे रहने वाला नहीं है। ये जाएगा ये जो अभी जो 23-24 का लेवल दिख रहा है वो आपको नहीं दिखने वाला।
इन फ्यूचर में। अगर 10 साल बाद आप देखोगे तो यही निफ्टी जो है वो आपको 40,000, 50,000, 60,000 भी दिखेगा अगले 10 साल में। तब आपको सोचोगे अरे ये 24,000 से मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता या इन्वेस्टमेंट निकाला नहीं होता तो आज मुझे अच्छा एक वेल्थ क्रिएट होता। SIP इसलिए ही बनाया है कि नीचे के लेवल पे एवरेज हो सके। लमसम इन्वेस्टर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो एवरेज नहीं करते नीचे के लेवल से। तो आपको आपके गोल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर 15 साल का गोल है तो 15 साल उनको दो, आपके SIP को दो, तो ही वो कुछ अच्छा मिरेकल कर पाएगी या वेल्थ क्रिएशन जो बोलते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोलते हैं, वो हो पाएगा। हमने जब मार्केट नीचे आया था तभी हमने SIP, अभी आपको क्या करना है, जब भी मार्केट नीचे आता है 10%, 15%, आपको SIP डबल कर देना है। SIP अमाउंट डबल करना है, देना है। या फिर लमसम इन्वेस्टर हो तो वहीं पे छोटा डाउन पे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ये आपको करना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, SIP को सीरियसली ही नहीं लेते, इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। अरे चल करना है तो करना है, बस इसी तरह से देखते हैं। लेकिन आप उसको सीरियसली लो और वो अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करो। क्या प्लानिंग? आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड SIP थ्रू कर सकते हो। बहुत लोगों को लाख रुपया सैलरी है और मेरे पास आते हैं, सर मेरे को 1,20,000 सैलरी आता है, 2,000 का SIP करना। अरे 2,000 का SIP करोगे तो साइकिल भी नहीं ले पाओगे, साइकिल का प्राइस भी अभी ज्यादा हो गया, या फिर बाइक भी नहीं ले पाओगे। वेल्थ क्रिएशन को सीरियसली लो। रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, लाख रुपया सैलरी है तो मिनिमम आपका 20-25,000 का तो SIP होना चाहिए। तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ गोल अचीव होगा। सिर्फ टेस्टिंग SIP करके कुछ होने वाला नहीं है। वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सीरियसली लो। हर एवरी ईयर उसको 10% से टॉप अप करो, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। आपको इन्फ्लेशन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो SIP जो अमाउंट है वो एवरी ईयर आपको 10 to 20% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हम बोल देंगे कि 20 साल हो गया, 20 साल आप रखो तो पैसा बनेगा। आपकी माइंडसेट उतना चाहिए कि 20 साल में कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट करूं, भले मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए वो मैं नहीं सोचूंगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा, तो ही वेल्थ बन सकती है। ये जर्नी है, ऐसे नहीं है कि 1 साल 2 साल शॉर्ट टर्म कुछ रिटर्न नहीं आए इसलिए मैंने जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। ये सबसे बड़ा रिग्रेट करोगे जब 10 साल बाद निफ्टी 50,000 या 60,000 पे रह जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट या SIP को सीरियसली लो। बहुत लोग सिर्फ करना है तो करते हैं, तो ऐसा मत करो। वेल्थ क्रिएशन करना है तो लॉन्ग टर्म SIP मिनिमम 7 साल रखोगे तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। अभी मेरा एक SIP मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मैंने रखा है 5 साल। 5 साल में 18% का रिटर्न उसमें है और 2 साल में और रखूंगा और नीचे आया तो मेरे को 15% तो रिटर्न मिलेगा, तो भी मेरा कंसिस्टेंसी आपको दिख रहा है। तो भागना नहीं है। म्यूचुअल फंड या मार्केट नीचे आता है तो भागना नहीं है, इन्वेस्टमेंट डबल करना है और कंसिस्टेंसी उस पर करते रहना है। धन्यवाद।